तो हेलो, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल गाइस। कैसे हो आप सभी लोग? आई होप आप सब अच्छे होगे, स्वस्थ होगे, मस्त होगे। तो ये कुछ कपड़े हैं जो बेड पे रखे हुए हैं। इन सारे कपड़ों को अभी फोल्ड करके अलमारी में लगाना है। तो आप ये सब सोच रहे होगे कि इतने सारे कपड़े मतलब क्यों फैले हुए हैं। तो अभी मैं कुछ दिन अभी यहाँ पे थी नहीं, मैं गई हुई थी अपने घर मम्मी के यहाँ। तो ना कुछ कपड़े मैं ले मतलब जैसे होता है ना कि अगर आप कपड़े लेके जाओ तो आधे इधर उधर फैले हो जाते हैं, या जाओ जल्दी जल्दी में तो थोड़े बहुत कपड़े ऐसे ही फैल गए थे। तो फिर मैंने सोचा एक बार ही ना इनको अलमारी में अच्छे से सेट कर देती हूँ। तो फिर जल्दी जल्दी चलो फटाफट कपड़े लगाते हैं अलमारी में। तो कुछ कपड़े हमारे यहाँ पे तह लग चुके हैं और कुछ और बाकी रह रहे हैं। और उधर मेरी बेटी अलमारी में से जो जो उसको मिल रहा है वो निकाल रही है और बाहर फैला रही है और मुझ पे चिल्ला भी रही है। वो इसमें वॉइस कट हो गई है, जब मैं वॉइस ओवर कर रही थी तो उसकी वॉइस कट हो गई बाय मिस्टेक। तो बाकी कोई नहीं, फटाफट से हम कपड़ों को तह लगा लेते हैं। बहुत सारे कपड़े हैं, जल्दी जल्दी करते हैं।
हेलो गाइस, अब हो चुकी है शाम और अब शाम के जो छोटे मोटे काम होते हैं वो करेंगे। वैसे मैं ये सारे काम करने के बाद ना मैं 2 घंटे सो गई थी, फिर मैं उठी, फिर शाम के 5 बज रहे हैं तो मैंने सोचा फटाफट से काम वाम कर लेते हैं, फिर जोत बत्ती का भी टाइम हो जाएगा। वैसे भी कहते हैं इवनिंग में नहीं सोना चाहिए कि लक्ष्मी रोस्ट होके चली जाती है अगर हम शाम को भी आलसियों की तरह सोते रहे तो मैं ऐसा कभी भी नहीं करती। तो अब चलो फटाफट से बिस्तर वगैरह ठीक कर लेते हैं। हम सोए थे तो बेड वेड फैल गया है, तो फटाफट से ये सारी चीज़ें करने के बाद अब हो चुका है पूजा करने का टाइम। वैसे कहते हैं कि अब थोड़ा सा जो गदबेर वाला जो मौसम होता है ना, गदबेर वाला टाइम, जैसे ना तो ज़्यादा मतलब अंधेरा और ना रोशनी, तभी जोत बत्ती जलाना चाहिए, वरना कहते हैं वैसे बाकी मैंने भी सुना है। वैसे मुझे कुछ खास पता नहीं है पूजा पाठ के बारे में। मुझे जितने भी मतलब पूजा पाठ से रिलेटेड कोई भी चीज़ें पूछनी होती है मैं अपनी मम्मी से पूछती हूँ। बाकी मुझे नहीं आता इतना पूजा पाठ करना, तो बाकी गलती से जो भी हो, अगर आप लोगों को कुछ लगता है गलत तो मुझे ज़रूर बताना कि ऐसे नहीं ऐसे करना चाहिए। बाकी शादी से पहले मैं पूजा पाठ नहीं करती थी। ऐसा नहीं है कि मुझे इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं है, बट मैं करती ही नहीं थी। मुझे मतलब कैसे बताऊँ मैं आप लोगों कि मैं इतना ध्यान नहीं देती थी, बट अब शादी हो गई है, बेबी हो गया है, तो फिर मुझे लगता है नहीं ये सारी चीज़ें भी ज़रूरी होती है पूजा पाठ करना। अगर घर की लक्ष्मी पूजा पाठ ना करे तो फिर घर में नेगेटिविटी हो जाती है, ऐसा कहते हैं। बाकी देखो, मेरे को तो जैसे आता है मैं वैसे ही करती हूँ। तो मैंने दिया वगैरह जला लिया है और मैं मंगलवार और शनिवार को मैं ज़रूर कपूर जलाती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि कपूर अगर जलाने से, और एक बारी मतलब मंगलवार और शनिवार को कपूर ज़रूर घर में जलाना चाहिए, क्योंकि वो जो घर की नकारात्मक हो सकती होती है, चाहे ऊर्जा होती है, जो भी होती है, मैं बोल नहीं पा रही हूँ, नेगेटिविटी मतलब हट जाती है। तो मैं एक बार कपूर ज़रूर जला के ऐसे घर में एक बारी मैं ज़रूर घुमाती हूँ। और मैं ऐसे मतलब 4-5 दिए ज़रूर जलाती हूँ, एक तो मुख्य द्वार पे, एक तुलसी जी के पास और एक रसोई घर में। इतनी जगह मैं दिया ज़रूर जलाती हूँ। बाकी आप लोग कहाँ कहाँ दिया जलाते हैं मुझे ज़रूर बताना।
मेरी मम्मी कहती है कि रसोई घर में भी दिया ज़रूर जलाना चाहिए, बिकॉज़ वहाँ पे हमारी अन्नपूर्णा देवी वास करती है। तो देखो अभी बाहर का जो मौसम है ना, ना तो ज़्यादा उजाला है ना ज़्यादा अंधेरा है, इसी टाइम पे जलाना चाहिए। तो देखो मैंने मुख्य द्वार पे भी दिया ज़रूर जलाया। ये मैं हमेशा ही जलाती हूँ मुख्य द्वार पे दिया। कहते हैं मुख्य द्वार पे भी दिया ज़रूर जलाना चाहिए, क्योंकि जो भी होता है मतलब मुख्य द्वार पे भी जलाना चाहिए ऐसा कहते हैं। तो मैं वहाँ पे भी ज़रूर जलाती हूँ। तो फटाफट से पूजा वूजा हो गई हमारी। तो इधर में मेरे हस्बैंड भी आ गए थे, तो फिर मैं उनके लिए अब चाय बना रही हूँ। और वैसे अभी हमें बाज़ार पे जाना है, क्योंकि आज मंगलवार है और मंगल बाज़ार जो है हमारे घर के नीचे ही लगता है। तो मैं वहीं से मैं हफ्ते में एक बार या दो बार ही बाज़ार करती हूँ, क्योंकि एक ही बार मैं सब्ज़ी ले आती हूँ एक हफ्ते की। और मैं क्योंकि ये जो नीचे जो मंगल बाज़ार लगता है वो हमारे घर के नीचे लगता है, तो वो आसान होता है जाना। और बाकी जो 2-3 बाज़ार है ना वो काफ़ी दूर लगते हैं। एक और बाज़ार है जो पास लगता है, वो है सनी बाज़ार। तो वहाँ मैं जल्दी जाती नहीं, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा मतलब वो बहुत छोटा भी नया नया लगना स्टार्ट हुआ है, तो इसलिए वो छोटा सा बाज़ार लगता है, बाकी बड़ा बाज़ार लगता है। तो चलो पहले फटाफट उनको पानी मैंने दिया, फिर उसके बाद मैंने एक तरफ दूध चढ़ाए और एक तरफ मैंने इंडक्शन पे चाय चढ़ा दिया। तो अब मैं चाय बना रही हूँ। चलो आप लोग को भी पीना हो तो बताना ज़रूर। तो मैं बाज़ार से आ चुकी हूँ। मैं बहुत सारी सब्ज़ी लाई बाज़ार से, आलू, प्याज, गोभी, मटर, बैंगन, टमाटर, ये सारी चीज़ें जो भी नॉर्मली होती है घर की सब्जियाँ, वो लेके आई हूँ मैं। और आज मैं बना रही हूँ बैंगन का भरता, क्योंकि वो काफ़ी टाइम हो गया बनाए हुए, और सेकंड वो जल्दी भी बन जाता है ऐसा मुझे लगता है। तो इसलिए अभी तो मैं बहुत लेट हो चुकी हूँ, अभी तो 8 बज चुके हैं और अभी मेरे घर पे खाना भी नहीं बना है, क्योंकि बाज़ार जाना था। तो मैंने सोचा बाज़ार से आने के बाद बनाऊँगी। तो फटाफट से अब जल्दी जल्दी से मैंने चढ़ा दिया है, वो पकते भी रहेंगे। और एक तरफ जो चाय के बर्तन थे मैंने सोचा वो भी धो लेती हूँ। साथ के साथ काम करो ना तो जल्दी हो जाता है, तो मैं साथ के साथ ही करती हूँ। एक तरफ जैसे कुकिंग कर लो, फिर एक तरफ खाना वाना बना लो। तो आज मैं बनाने वाले बैंगन का भरता और रोटी उसके साथ। तो चलो फटाफट से बना लेते हैं।
तो हमारे बैगन और टमाटर पक रहे हैं, उनको लट पलट करके पका रही हूँ मैं। तो इससे मैंने सोचा जब ये पक रहे तब तक मैं एक तरफ इनका सामान भी रेडी कर लेती हूँ जो भी इसमें डलने वाले हैं। तो फिर मैंने 2 बड़े अनियन लिए हैं और थोड़े से गार्लिक लिए हैं और थोड़े से 4-5 मैंने हरी मिर्च ली है। तो मैं फटाफट से ना गार्लिक को छील ले रही हूँ और ये सारा ना मैं मिक्सी में, मतलब मैं टमाटर, मिर्ची और लहसुन इन सबको मिक्सी में इनका पेस्ट बना लूँगी और अनियन को डाल करके मतलब कि उसे गला लूँगी और गलाने के बाद वो डाल के फिर ऐसे मैं भरता बनाती हूँ। आप लोग कैसे बनाते हो मुझे ज़रूर बताना। तो यहाँ पे हमारा जो टमाटर है वो भी हो चुका है, तो इनको मैं छील लूँगी। अब जो हमारा बैंगन है ना वो भी हो चुका है, तो चलो फटाफट से भरता बना लेते हैं फटाफट।
हमारे भरते का मसाला बिल्कुल रेडी है। मैं इसमें मैं कुछ ज़्यादा मतलब बाकी के मसाले नहीं डालती, ज़्यादा मसाले नहीं डालती। इसमें मैंने नॉर्मल सा मसाला डाला है, मिर्ची, हल्दी, नमक और थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा घर का पिसा हुआ गरम मसाला और धनिया पाउडर, बस इन्हीं से बनाती हूँ। और वैसे आप चाहो ना तो सब्जी मसाला भी घेर सकते हो, बाकी मैं नहीं घेरती, मैं ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल सा। तो ठीक है, फटाफट से हमारा बन रहा है। तब तक मैंने सोचा साथ के साथ किचन भी क्लीन कर लेना चाहिए। तो इधर हमारा खाना भी बन रहा है और एक तरफ हमारा किचन भी क्लीन हो रहा है। और ये मैश नहीं हो रहा था तो मैंने इससे आलू जिससे मैश करते हैं ना, वो मैंने मैशर से इसे थोड़ा सा मैश कर लिया है। तो फटाफट से इसे मैश करते हुए हम इसको थोड़ा सा मतलब 5 मिनट तक इसे मतलब भूनेंगे, कुक करेंगे अच्छे से, ताकि जो भी है वो मतलब मसाला कच्चे वच्चे हों। मसाले तो वैसे पक चुके, चाहे जो भी हो, थोड़ा सा इसमें स्वाद आ जाएगा। और थोड़ा सा ना ये ऑयल टाइप में छोड़ देगा ना तो और टेस्ट चलेगा। तो इसे फटाफट से मैश करने के बाद मैं इसको ऐसे ही मतलब कि मैंने इसे ढक के छोड़ दिया। तो एक तरफ मैं फटाफट आटा लगा लेती हूँ क्योंकि रोटी भी बन जाएगी जल्दी से, क्योंकि वैसे भी 9 साढ़े 9 हो चुके हैं। खाना बनाते बनाते टाइम लग ही जाता है। और साथ में थोड़ा सा अब मैं थोड़ा सा ब्रेक भी ले लेती हूँ बीच बीच में, क्योंकि मेरी बेटी आ जाती है, वो परेशान करने लग जाती है। तो इसीलिए फटाफट से आटा भी मैंने लगा लिया है यहाँ पे। और यार कोई ये मत बोलना मैं कढ़ाई में आटा लगा रही हूँ, क्योंकि आटा मेरे पास आटा लगाने वाला बर्तन है, कठौती, पर वो ना काफ़ी बड़ा है और हमें दो लोगों के लिए आटा लगाना है। तो फिर इसलिए मैं सोचती हूँ यार इसमें ही लगा लेती हूँ, क्या 10 बर्तन करना। आप समझ सकते हो एक हाउस वाइफ की मेंटेलिटी। तो हमारा आटा लग चुका है, अब हम फटाफट से रोटी बना लेंगे। तो मैंने गैस वैस जो भी है, जो भी चीज़ें हैं साफ़ कर लिया है, क्योंकि अभी मुझे रोटी बनाना है। और मैं साथ के साथ किचन क्लीन करती रहती हूँ, जैसे कि आपको पता है। ये एक होता है ना, दरअसल हमारी प्रॉब्लम होती है कि कुछ भी गिर जाए तो फटाफट साफ़ करो। वैसे सेकंड कि मैं अभी रोटी बनाने वाली हूँ, तो मुझे अभी कान्हा जी को भी खिलाना है, लड्डू गोपाल को। तो इसलिए मैंने गैस वैस बिल्कुल साफ़ कर लिया, क्योंकि लहसुन प्याज वगैरह बनाया है इसलिए। तो चलिए फटाफट रोटी बना लेते हैं। और मैंने एक बाउल में घी निकाल लिया है, क्योंकि मैं घी अलग हमेशा निकाल के ही यूज़ करती हूँ, क्योंकि ऐसे ना पूरा छू जाता है, इस वजह से। ऐसे नहीं कि उसमें से निकालो रोटी पे लगाओ फिर उसी में डालो, ऐसे नहीं। बाकी हमारा खाना बिल्कुल भी, अब मैं फटाफट रोटी बना के पहले उनको लगाऊंगी, फिर उसके बाद हम लोग खाएंगे। तो हमारा खाना रेडी हो चुका है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और अगर कुछ भी ऐसा वैसा लगता है तो कमेंट